शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तो सोचा कि आप आज के दिन के बारे में भूल गए होंगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई एम सॉरी महविश, लेकिन मुझे तो लगा आज मैं टाइम से पहले घर आ गया हूँ। क्या खाक टाइम से पहले आए हो? पूरा 1 घंटा लेट आए हो। इसका मतलब है अब तो मुझे अपने कान पकड़ने पड़ेंगे। अब तो मान जाओ यार। मैंने तो सोचा कि तुम आज के दिन के बारे में भूल ही गए हो। आज के दिन की अहमियत मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई? आज के दिन तो मैंने और तुमने जिंदगी का नया सफर शुरू किया था। चलो अब चल के एनिवर्सरी का केक काटते हैं। अच्छा 1 मिनट। अब वो क्यों? भाई अपनी आंखें बंद करो। ओके। वाह, कितना खूबसूरत कंगन है। हाँ है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। चलो केक काट। चलो। कौन? एक्चुअली मेरा नाम अंबर है, मैं नेबर हूँ आपके पड़ोस में, अभी भी शिफ्ट हूँ। अंदर आने का? जी जी भाई, अंदर आइए। पहले कभी आपको मैंने यहाँ नहीं देखा। मैं भी इसलिए नहीं देखा कि आप कुछ दिन पहले ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुई हैं। हाँ ये तो है। मैं भी ने डिस्टर्ब तो नहीं किया इस टाइम आके? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपने अच्छा किया आप आ गई। आप आ गई, इस बहाने 2-4 बातें ही हो जाएंगी। नाम की तरह तुम दिल की भी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। वैसे आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? मैं तो काफ़ी अरसे से हूँ यहाँ, क्योंकि मेरे शौहर सरकारी मुलाजिम हैं मविश। अच्छा। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड लॉयर हैं, पास में ही उन्होंने अपना ऑफिस खोला हुआ है। फिर तो उनको झूठ बोलने की आदत होगी ना? वो क्यों? वकील जो ठहरे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए कुछ चाय पानी वगैरह लेकर आती हूँ, ठीक है? आप प्लीज बैठिए। ये कंगन? हाँ, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। बहुत ही खूबसूरत है महविश ये तो। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने इसके बारे में क्यों पूछा? अच्छा लगा यार, बड़ा खूबसूरत है। ओके थैंक यू। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। थैंक यू। और वैसे तुम सारा दिन बोर तो नहीं होती हो? वक्त का पता ही नहीं चलता, और जो थोड़ी बहुत बोरियत होती है वो। हाँ भाई, बाकी की बोरियत तो ये टीवी दूर कर देता होगा, क्योंकि जब से ये केबल सिस्टम शुरू हुआ है कुछ ना कुछ टीवी पे आता ही रहता है। एक प्रोग्राम ख़त्म होता नहीं और दूसरा प्रोग्राम शुरू होने के लिए बेताब रहता है। आपको पता है आज मेरी दोस्ती एक नई लड़की से हुई है। किससे? बराबर में ही रहती है, बल्कि पड़ोस में ही रहती है। अंबर नाम है। ऐसा कौन हो सकता है? तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। वालेकुम सलाम जी। अरे अंबर, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। बैठो। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुनाओ। बस ठीक ठाक, सब खैरियत। बैठो। और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं। ये मेरे हस्बैंड है नादिर। हाँ मिल चुकी हूँ मैं। मैंने आपको बताया था ना अंबर। अच्छा तो ये हैं वो। भाई आपने हमारी बेगम पे न जाने क्या जादू कर दिया, बस आपकी ही तारीफ करती रहती हूँ। महविश क्या बात है, नादिर तो बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल जमील की तरह। तो नजर ना लगा देना। ये क्या लाई हो? यार महविश एक्चुअली आज मैंने पाए बनाए थे, तुम खाओ और बताओ मेरे हाथ का जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी दोस्त हो। हाँ बताओ, उस वक्त तो तुमने नादिर के मुंह पे बड़ी तारीफ़ की थी कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन बताओ सच क्या है? ऑफ कोर्स महविश, नादिर भाई बहुत स्मार्ट है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। वाकई? ऑफ कोर्स यार, जाहिर तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, मन का हाल खुदा जाने। क्या मतलब? मतलब नज़र रखा करो नादिर भाई पे, कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं। वो हरगिज़ ऐसे नहीं है। सब बीवियाँ यही कहती हैं।
ये उनकी लव मैरिज है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम वाकई बहुत भोली हो महविश। तुम्हें क्या पता इन मर्दों का घर में बीवी से रोमांस करते हैं, बाहर दोस्त कुलीग या फिर किसी से। लेकिन सब इंसान ऐसे नहीं होते हैं। सब सच्चे भी नहीं होते। लेकिन वो वाकई बहुत अच्छे हैं अंबर। हो सकता है वो सच्चे हों, ये भी तो सच हो सकता है वो किसी के चक्कर में ना हो और कोई उनके चक्कर में हो। हैं भी तो बहुत स्मार्ट। खुदा ना करे अंबर, कैसी बातें कर रही हो। घबराओ मत, मैं तो सिर्फ तुम्हें आने वाले वक्त से आगाह कर रही थी। अंबर वाकई ठीक ही ना कह रही हो। माशरे में क्या हो रहा है मैंने कभी जानने की कोशिश भी तो नहीं की। बाज़ाहिर इंसान जैसा नज़र आता है वैसा होता भी तो नहीं है। मुझे नादिर पर इतना एतमाद नहीं करना चाहिए। आखिर वो मेरे हस्बैंड हैं। अगर कोई दूसरी लड़की इनकी ज़िंदगी में आ गई तो फिर मैं क्या करूँगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। क्या बात है, आज बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं आप। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बस इंसान को कभी कभी ऐसे भी खुश लेना चाहिए, खून वून बढ़ता है। वैसे खामखा ज़्यादा खून का बढ़ना भी अच्छी बात नहीं होती है। क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं। अरे कहाँ चल रही? महविश, बात तो सुनो। क्या बात है महविश, आज बड़ी खुश नज़र आ रही हो। आज सुबह वो ऑफिस जाते में बहुत खुश नज़र आ रहे थे। हालांकि पहले कभी मैंने उन्हें इतना खुश देखा नहीं है। मैं समझ गई। क्या मतलब? यही बात औकात इंसान जैसा नजर आता है ऐसा होता नहीं है। किसी लड़की का चक्कर है। कहीं शादी वादी तो नहीं कर रहे दूसरी? अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें कर रही हो आज। मैं कौन सा ये कह रही हूँ, बस मैं तुम्हें होशियार कर रही हूँ। तुम बहुत भोली हो, मेरे साथ रहोगी तो सब सीख जाओगी। मेरी तरह ज़िंदगी में कदम फूक फूक के उठाओगी। शायद तुम ठीक कहती हो, बिल्कुल ही अहमक हूँ मैं। अब ये बातें छोड़ो और ये मालूम करने की कोशिश करो कि आखिर ये चक्कर क्या है। ज़रूर दाल में कुछ काला है, तो ये बात अपने दिमाग से मालूम करने की कोशिश करो, समझी? आओ बैठो महविश। और कैसा गुजरा तुम्हारा आज का दिन वो तुम्हारी नई फ्रेंड के साथ? ठीक गुजरा, वक्त कट ही जाता है। और वैसे आप इतने परेशान और खामोश क्यों नज़र आ रहे हैं? मैं नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। वो दरअसल मुझे कुछ रुपयों की अशद ज़रूरत थी और मेरे पास है नहीं। तुम्हारे पास? हाँ, उस दिन मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे ना? हाँ, लेकिन वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? घर का खर्च उसी से ही तो चल रहा है। अच्छा। वैसे आपको क्यों चाहिए थे? हाँ, वो कुछ ऐसे ही ज़रूरत दरपेश आ गई थी। बहरहाल तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। तुम भी बहुत भोली हो महविश, दाद देनी चाहिए तुम्हारे भोलेपन पे। तुमने ये भी ना सोचा कुछ दिन पहले उन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे और अचानक पैसों की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? हो गया होगा कोई मसला अंबर। मसला नहीं, इश्क है मेरी जान, इश्क। क्या? हो सकता है नादिर भाई को किसी से इश्क हो गया हो और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कोई गिफ्ट देना चाहते हो और उनके पास पैसे ना हो, जब भी उन्होंने शायद तुमसे वो पैसे मांग लिए।
दिमाग तो तुम्हारा शैतान की तरह चलता है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे भोली भाली लड़की, कब बड़ी होगी तुम? इतनी भोली भी नहीं हूँ मैं, इतनी सूझबूझ है मुझ में। हो सकता है महविश मेरी बात ही सही हो, वो तुम्हारे जैसा कंगन उसे भी देना चाह रहे होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है अंबर, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा तुम परेशान ना हो महविश, अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो ऐसा ही हो और मेरी तमाम बातें गलत साबित हैं। क्या ढूंढ रही हो महवेश? नादिर, मेरा कंगन नहीं मिल रहा है। कंगन? कौन सा कंगन? वही कंगन जो आपने मुझे मैरिज एनिवर्सरी पर दिया था। वो तो तुमने अपने हाथ में पहना हुआ था। हाँ, लेकिन रात को उतार के मैंने यही रखा था बेड के सरहाने। अरे तो उसको हाथ से उतारने की क्या जरूरत थी? अरे चुप रहा था रात में, इसलिए मैंने उतार के यहाँ रख दिया था। अरे नादिर भाई, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे भाई, हमारी बेगम साहिबा का कंगन खो गया, ये उसे ढूंढ रही हैं और वो मिल नहीं रहा। ये तो खुदा ही जानता है, कब से ढूंढ रही हूँ, कंगन मिल ही नहीं रहा। अच्छा भाई, अब आप लोग ढूंढे कंगन, ठीक है? मुझे तो हो रही है ऑफिस को देर, तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ रखा था महविश कंगन? अंबर, रात को मैंने उतार के यही रखा है, मालूम नहीं कहाँ चला गया। महविश, मुझे लगता है कि वो कंगन, हाँ हाँ, वो कंगन कहीं तुम नादिर भाई ने तो गायब नहीं किया? नहीं अंबर, वो मेरे शौहर हैं, कोई चोर नहीं है। वो ऐसे क्यों करेंगे? उन्हें नहीं वो मुझे प्रेजेंट किया था। महविश, तुमने ही तो बताया था कि नादिर भाई को पैसों की ज़रूरत थी, तो ये ज़रूरत कंगन भी तो पूरी कर सकता है। अंबर, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। महविश, फिर तुम ही बताओ। तुम ही ने तो अभी मुझे बताया कि रात में तुमने कंगन अपने सरहाने रखा था। अगर सरहाने रखा था तो कंगन कहाँ गायब हो गया? हाँ भाई महवेश, तुम्हारा कंगन मिला या नहीं मिला? घर में होता तो मिलता ना। क्या मतलब? घर में नहीं रखा था तुमने? था तो घर में ही, लेकिन मुझे लगता है शायद चोरी हो गया है। चोरी हो गया? लेकिन हमारे यहाँ तो कोई चोर नहीं आया। हाँ, वो तुम्हारी पड़ोसन अंबर, कहीं वही तो नहीं ले उड़ी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रात में कंगन मेरे हाथ में था और मेरी मुलाकात उससे दिन में हुई है, कंगन खो जाने के बाद। तो फिर कंगन कहाँ गया? कौन ले सकता है? आप। मैं? आप ही को पैसों की ज़रूरत थी और पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका, इसलिए आपने कंगन ले लिया। क्या हो गया महविश, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर वो कंगन मुझे लेना ही होता तो मैं तुम्हें देता क्यों? क्या मैं तुम्हें शक्ल से चोर नजर आता हूँ? ज़रूरी नहीं है इंसान जैसा शक्ल से नज़र आता हो वैसा ही हो। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पे? आप ही बताएं, हम दोनों के सिवा घर में होता कौन है? आखिर मेरा कंगन गया तो गया कहाँ? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा कंगन चाहिए बस। गॉड सेक महविश, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। आखिर कौन सिखा रहा है तुम्हें ये बातें? तुम उसे एक कंगन की खातिर मुझ पर शक कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ऐसे बेशुमार कंगन मैं तुम पे निछावर कर सकता हूँ और तुम एक कंगन की खातिर मुझ पर शक कर रही हो? शेम ऑन यू। देखिए नादिर साहब, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरी हालत को। आप नहीं जानते मैं अपने इस केस की वजह से कितनी परेशान हूँ। अरे मिस आयशा, आप बिला वजह में परेशान हैं। भाई मैंने इस केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। इस केस में है ही क्या, बस ये समझें कि थोड़े ही दिनों में आपका एक केस यूं हल कर दूंगा मैं। अच्छा, और क्या। अरे महविश, आओ ना। महविश, बात सुनो मेरी। महविश सुनो तो प्लीज, बात सुनो मेरी। अरे महविश।
महविश, महविश ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज मत करो ऐसा। और तुम जो कर रहे हो? क्या किया है मैंने? कसूर तो मेरा ही है कि मैं अब तक यहाँ रुकी हुई थी। बेखबर थी मैं, लेकिन अब सब कुछ मेरी समझ में आ चुका है। ऐसा कुछ तुम सब कुछ ही उस लड़की की वजह से कर रहे हो, और मेरा कंगन भी तुमने उसी डायन को दिया होगा। तुम कैसी बचकाना बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये महज तुम्हारी गलतफहमी है। प्लीज। अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है नादिर। महविश प्लीज मेरी बात रुक। महविश प्लीज। जी आप? महविश नजर नहीं आई नादिर भाई। महविश वो घर छोड़ के जा चुकी है। कहाँ? अपने मायके। ये तो होना ही था। क्या मतलब? मतलब आपने भी तो उसके साथ ठीक नहीं किया ना। क्या क्या किया है मैंने? महविश मुझे नादिर भाई सब कुछ बताती रही है। क्या? ओहो, अब मैं समझा। वो यकीनन आप ही उसे उल्टे सीधे मशवरों से नवाजती रही होंगी। ऑफ कोर्स वो मेरी फ्रेंड है नादिर भाई। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको बताऊं क्या ठीक है और क्या गलत है। जब भी तो मैं कहूँ मेरी बीवी इतनी भोली भाली है, उसमें इतनी चालाकी कैसे आ गई? और आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या मतलब? और वो कंगन? अरे कौन सा कंगन? मुझे वाकई उस कंगन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो खुद उसको ढूंढता फिर रहा हूँ। और वो पैसे जो आपने महविश को दिए थे और वापस ले लिए? वो पैसे मैं किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए वापस लेना चाह रहा था, क्योंकि काफी अरसे से मुझे कोई केस नहीं मिला और उसकी मदद करने के लिए मेरे पास रकम नहीं थी। मदद? कैसी मदद? भाई मेरे ऑफिस में एक खातून आई थी। वो बेचारी अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है क्योंकि उसका शौहर एक जालिम और नशे इंसान है। वो उसके बीमार बच्चों की दवा के पैसों तक से नशा कर लेता है। ना उसके पास वकीलों के पैसे, ना कोर्ट की फीस। तो मैंने उससे हामी भर ली थी कि मैं उसका केस फ्री में लड़ूंगा और जो पैसे मैंने मांगे थे उससे उसके बीमार बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना था। और एक बात आपको बताता चलूँ, महविश आपको मेरे बारे में सब कुछ बताती थी। उसने यकीनन आपको बताया होगा कि एक दिन सुबह ही सुबह मैं बहुत खुशगवार मूड में ऑफिस जा रहा था। हाँ कहा था। उस खुशी की वजह यह थी कि उससे एक दिन पहले मेरे पास एक बहुत बड़ा केस आया था और अगर मैं उस केस को हल करा देता तो मुझे एक बहुत भारी मुआवजा मिलता। लेकिन वो क्लाइंट उसके बाद पलट के वापस ही नहीं आया। ओह आई एम सॉरी नादिर भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खामोखा आप पर, मैंने ही वो तमाम बातें महविश को बताई थी और मैंने ही उसे ऑफिस जाने का मशवरा दिया था। कहीं वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई? हो गई है गड़बड़। उस दिन महविश मेरे ऑफिस आई और मेरे पास एक लड़की बैठी हुई थी जो एक केस के सिलसिले में मेरे पास आई थी और महविश समझी कि ओह नादिर भाई, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे रियली नहीं पता था कि आप इतने अजीम इंसान हैं। मुझे माफ़ कर दें। और वो कंगन, अगर वो आपने नहीं लिया तो यकीनन वो यहीं कहीं होगा। उस कंगन का मिलना बेहद ज़रूरी है। वाकई, आओ उसे ढूंढते हैं। चलें। जमील, आप? तुम यहाँ? आप प्लीज़ मुझ पर शक मत कीजिएगा, मैं आपको सारी बात सच सच बताती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जैसी शक्की मिजाज औरत ने। औरत नहीं लड़की, क्या इस उम्र में आपको औरत नजर आती हूँ? ये कॉमेडी का वक्त नहीं है अंबर। तुमने अच्छे खासे एक शरीफ इंसान के घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, खुदा न खास्ता, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और कुछ बिगाड़ने का इरादा है क्या? मैं मानती हूँ
मुझसे गलती हुई है जमील। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। महविश मेरी दोस्त है और मैं उसका घर बिगड़ने नहीं दूँगी। नादिर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ। थैंक यू। कहता हूँ, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे इस तरह बेकानी की? बिना किसी सबूत के तुमने नादिर के खिलाफ महविश के दिल में शक डाला। जमील, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने उस बंदे का घर बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझ पर तो तुम घर में शक करती ही थी, अब बाहर के लोगों पे ही करने लगी। सॉरी जमील, ये वक्त इन बातों का नहीं है। नादिर और महविश के लिए कुछ करने का है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें ही महविश को किसी तरह उसके घर में लाना होगा। देखो महवेश, तुम्हारे ना होने की वजह से क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। कब आओगी वापस? अरे आप, ये आपके लिए पराठे नायना। आपने क्यों खामा में जहमत की है? नहीं, कोई बात नहीं। ये आपकी उंगली में क्या हो गया? कैसे कट गई? बस ये कुछ काट रहा था किचन में तो कट लग गया। महविश के ना होने की वजह से आप कुछ काट पीट रहे होंगे, शायद जिसकी वजह से आपकी उंगली पे चोट लग गई। आई एम सॉरी नादिर भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। आप फिक्र ना करें, वो मेरी वजह से गई है और ये मेरा आपसे वादा है, वो वापस आ जाएगी। हम बिल्कुल ठीक कह रही है नादिर, मैं भी ज़रूर वापस आएगी और हम उसे वापस लाने के लिए आपकी भरपूर मदद करेंगे। नादिर, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? मुझे माफ़ कर दीजिए नादिर, अंबर ने मुझे फ़ोन पे सब कुछ बता दिया है। मैंने बिला वजह आप पर शक किया, हालांकि आप तो... हाँ मैं तो... आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं नादिर। बस मैं ही बहुत बुरी हूँ जो आपके बारे में ऐसी वैसी बातें सोचती हूँ। नहीं महवेश, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन तो आया। अब ऐसी भी बात नहीं है। पता है महविश, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की खुशियाँ आज मेरे दामन में सिमट आई हैं। अच्छा जी। हाँ जी, और पता है महविश, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। वो क्या? तुम्हारा वो कंगन जो खो गया था, वो बेड के किनारे अटका हुआ था और मैंने उसे तुम्हारे कबर्ड में रख दिया। जानते हो नादिर, वो कंगन मुझे इतना अजीज क्यों है? तुम्हारी कोई भी प्यार से दी हुई चीज़ मैं खोना नहीं चाहती।